नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल पाएंगे। आप लोग जिस फॉर्म को देख रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पे, ये फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक का है। इस फॉर्म को मैं फिलअप करके बताऊंगा कि आप भी अपने होम ब्रांच या अपने नज़दीकी CSP में जाके कैसे पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये जो मैं फॉर्म फिलअप करूंगा ये सिंगल अकाउंट के लिए फिलअप करूंगा और सेविंग अकाउंट के लिए, ना कि ज्वाइंट अकाउंट के लिए। बस सिंगल अकाउंट आप लोग को कैसे खोलना है और सेविंग अकाउंट, इसके बारे में मैं इसमें बात करूंगा। तो चलिए अब मैं फिल करके दिखाता हूं कि कैसे आप भी इस फॉर्म को फिल करके अपने नज़दीकी होम ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डेट फिल करना है। तो चलिए मैं डेट फिल कर लिया हूँ। कुछ इस प्रकार से आप भी अपना करेंट डेट फिल कीजिएगा। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ आपको पढ़ लेना है और जो कुछ आपको समझ आए समझ लेना है, बाकी ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई फिल नहीं करना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम लोग देखेंगे लिखा हुआ पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। इसके जस्ट नीचे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 1। अब यहाँ से शुरू होता है कि कैसे फिल करना है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप भी फॉर्म को फिलअप करके अपने पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप घर बैठे जानकारी ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, करेंट डेट डाल देना है। जिस डेट में आप लोग अकाउंट खुलवाने जाएंगे उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। इसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल्स। इसमें हम लोग को नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। कुछ इस प्रकार से नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिखा हूँ राम तपस्या कुमार। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से लिखना है। जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। मैं मेल हूँ तो मेल पे टिक आउट किया हूँ। इसके जस्ट नीचे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं तो उस पर टिक आउट करना है। उसके जस्ट नीचे नेम ऑफ द, यहाँ पे आप फादर मदर चूज कर सकते हैं। तो मैं फादर चूज किया हूं तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। मदर चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको माताजी का नाम लिखना होगा। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे नेशनलिटी। तो मैं तो इंडिया से हूं तो इंडिया पे टिक आउट किए हैं। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो यहाँ पे कंट्री का नाम देना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद जीमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एड्रेस। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है पासपोर्ट, यहाँ पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूछा जा रहा है। तो मेरे पास जो है आधार कार्ड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रूफ ऑफ आधार नंबर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आधार कार्ड पे टिक आउट करके यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। कुछ इस प्रकार से आप अपना आधार नंबर फिल कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है इशू डेट, एक्सपायरी डेट। इसको आप लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हमसे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। तो एड्रेस देके आप जहाँ से बिलोंग करते होंगे, गांव से या शहर से, उस जगह का नाम आपको डिटेल्स में देना है। पोस्ट ऑफिस आपको देना है, आप पुलिस स्टेशन देना है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे सिटी विलेज पूछा जा रहा है, तो मैं श्रीपुर लिख दिया हूँ। यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो मैं ईस्ट चंपारण से हूँ। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उस जगह का नाम लिखिएगा। यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा जा रहा है, तो मैं इंडिया से हूं तो इंडिया लिख लिया हूं। यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, यानी कि आप अपना लोकल पिन कोड दीजिएगा। ठीक, यह नहीं कि आप शहर का पिन कोड देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जहां से बिलोंग करते हैं उस जगह का पिन कोड दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा रहा है स्टेट, तो मैं बिहार से हूं। अगर आप दूसरे स्टेट से होंगे, जैसे झारखंड से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, तो उस जगह का नाम लिखिएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग नीचे आएंगे, एड्रेस डिटेल्स, यानी कि यह और यह एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो इस ऑप्शन पे आपको टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे और ऐसे खींच देंगे, लकीर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग ये 5 नंबर वाले जो ऑप्शन है आप लोग देख रहे हैं, इसको छोड़ देना है, सीधे आना है 6 नंबर पे, टैक्स प्रूफ। क्या दे रहा है, टैक्स प्रूफ। यहाँ पे आप
से पूछा जा रहा है पैन कार्ड आपके पास है तो आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा होम ब्रांच में। सीएसपी में बिना पैन कार्ड के आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो होम ब्रांच में आपका खाता खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री का टैक्स पेयर करते हैं तो यहाँ पे यस पे लगाइए, नहीं करते हैं तो नो पे लगाइए। इतना होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ पे दे रहा है इनकम ऑफ प्रोफेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कौन सा काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर सर्विस, इसमें आप जो होंगे वो सिलेक्ट करना। मैं तो स्टूडेंट हूँ, फिलहाल स्टूडेंट पे टिक आउट कर दिया हूँ। अगर लेडीज खाता खोल रही होगी तो वो हाउस वाइफ में डालेगी, यानी कि घर का काम करती है तो हाउस वाइफ में डालेगी। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, यानी कि साल में आप कितना कमा लेते हैं। तो मैं तो नहीं कमाता हूँ, मेरे गार्जियन कमाते हैं, तो आप कोई डिटेल्स दे दीजिएगा। 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अगर आप पॉलिटिकल यानी राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं और किस पार्टी से है तो उस पर टिक आउट करना है। नहीं रखते हैं तो नो पे सिलेक्ट कर देना, नॉन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे दे रहा है 8 नंबर में अदर डिटेल्स। यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू पे टिक आउट किया। अगर आप मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम पे टिक आउट कीजिएगा। कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल पर, मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी पर, अगर आप एसटी एससी होंगे तो उसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे रेसिडेंटियल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंटियल इंडिविजुअल पे टिक आउट करना है। इसके आगे बढ़ना है और यहाँ पे दे रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं। तो मैं तो नहीं हूँ, अगर आप होंगे तो यस पे टिक आउट कीजिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। दे रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट पे टिक आउट करता हूँ। बस इसके नीचे हम लोग आएंगे। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक फोटो लगा देना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और पैलेस में आपको, आप जिस जगह पे जा रहे हैं खाता खोलने उस जगह का नाम लिखना है और आपको एक सिग्नेचर करना है। ऐसा ही सिग्नेचर आप जब अकाउंट खोल लेंगे और जाएंगे पैसा निकालने विड्रॉल भर के, तो आपको सेम ऐसा ही सिग्नेचर करना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसको स्कैन करके रख लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको करेंट डेट डालना है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंटियल इंडिविजुअल पार्ट 2, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फॉर सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट। तो मैं तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि सेविंग अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉर्म को फिलअप करके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रहा है टाइप ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो सेविंग पे टिक आउट किया। अगर आप करेंट खुलवा रहे होंगे तो करेंट पे टिक आउट कीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं आप लिखा हुआ है फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, यानी कि सुविधा क्या लेना चाहते हैं। तो एटीएम का सुविधा लेना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है एकदम बोल्ड लेटर में, ताकि समझ आए। कुछ इस प्रकार से आपके एटीएम पे आपका नाम लिख कर आएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे दे रहा है 2 नंबर में कि आपको चेकबुक चाहिए तो उस पर टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो टिक आउट कीजिए। ट्रांजैक्शन चाहिए तो टिक आउट कीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके आगे दे रहा है एसएमएस अलर्ट, अगर चाहिए तो टिक आउट कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है फोन बैंकिंग सर्विस, अगर आपको फोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो टिक आउट कीजिए। मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए तो टिक आउट कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है ई स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो इस पर टिक आउट कीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। मुझे तो नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है पासबुक, अगर आपको पासबुक चाहिए तो इस पर टिक आउट कीजिएगा, नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हैं। इसके आगे 2 नंबर में दे रहा है नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनी को ऐड करना एकदम जरूरी है, ताकि किसी कारणवश आपकी मौत हो जाती है तो आपके अकाउंट में बचे पैसा का मालिक कौन होगा, तो हमारा नॉमिनी होगा, यानी कि जो भी पैसा होगा वो हमारे नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉमिनी को अपने पासबुक पे ऐड कराना चाहते हैं, यानी कि प्रिंट हो सकता है, तो हाँ टिक आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, तो नेम, तो मैं नॉमिनी की जगह पर अपने मम्मी को रखता हूँ तो श्रद्धा देवी। उसके बाद आप जिसको रखना चाहते हैं रख लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपने मम्मी को दे देना है तो दे देना है, अन्यथा छोड़ देना है। रिलेशन विथ द कस्टमर, यानी कि आपका क्या रिलेशन है इनसे। तो मेरी तो मम्मी है तो मम्मी लिखे, अगर आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम दीजिएगा तो फादर लिखिएगा। मम्मी का एज मेरे 45 साल है तो कुछ इस प्रकार से 45 लिख दिए हैं। अगर नॉमिनी माइनर होगा, यानी कि 18 से माइनस होगा, तो उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, उसका सिग्नेचर कराना होगा, यानी कि उसके बारे में डिटेल से यहाँ देना। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें कुछ फिल नहीं करना है।
इस पेज पे भी आपको कुछ फिल नहीं करना है, बस इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, यानी कि लास्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा डेट फिल करना है। कुछ इस प्रकार से आप डेट फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट अप्लीकेंट, यानी कि मैं सिंगल अकाउंट खोला हूँ तो फर्स्ट अप्लीकेंट में अपना नाम लिख दूंगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से नाम लिख देंगे आप लोग भी अपना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दे रहा है मोड फॉर ऑपरेटर, यानी कि आप अपना अकाउंट खुद से चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ। मैं खुद से चलाना चाहता हूं तो सेल्फ पे टिक आउट करते हैं। अगर आप दूसरे के भरोसे चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो अच्छा लगे टिक आउट कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है अप्लीकेंट फर्स्ट, क्योंकि मैं सिंगल अकाउंट खोल रहा हूं। अगर दूसरे को ज्वाइंट में कोई रहता तो अप्लीकेंट यहाँ पे सेकेंड में भी उसका फोटो लगता, उसका सिग्नेचर। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे एक अपना फोटो लगा देना है, खूबसूरत सा फोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर सेम इसी प्रकार का सिग्नेचर यहाँ पे करना है। कुछ इस प्रकार से आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद अपने बैंक काउंटर पे जाइएगा और आधार कार्ड और पैन कार्ड के जीरोक्स के साथ फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, यानी कि जमा कर दीजिएगा। आपका खाता 10 से 15 मिनट में ओपनिंग हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पर बैठे बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेते रहेंगे।